Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is ACC Limited. ACC Limited was incorporated in 1936, so it is a very old company, a member of Lafarge Holcim Group. Is principally engaged in the business of manufacturing and selling of cement and ready-mix concrete. The company has manufacturing facilities across India एंड कार्टर्स मेनली टू द डोमेस्टिक मार्केट। सो ये जो कंपनी है ये कंक्रीट मिक्स और सीमेंट इसमें काम करती है, बनाती है और इंडिया में जनरली ये फोकस करती है, यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है। सो इसके अगर हम की पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर हम इसका देखते हैं तो प्रोडक्ट इंक्लूड सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी इसके पास है एंड ड्राई मिक्स रेंज फॉर रिटेल कस्टमर्स एंड फॉर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। सो रिटेल के लिए भी है और बड़े बड़े बिजनेसेस जो है इंस्टीट्यूशनल कस्टमर यानी बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको भी वो प्रोवाइड करती है। अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं 2022 का अवेलेबल है, तो बाय प्रोडक्ट के हिसाब से सीमेंट का 90% इसको आता है रेवेन्यू, रेडी मिक्स से 7%, क्लिंकर 1% और अदर्स जो है वो 2%, यानी अदर्स में आते हैं केमिकल्स वगैरह। और बाय बिजनेस देखते हैं तो रिटेल यानी B2C बिजनेस टू कस्टमर 79% है और होलसेल सेल जो है वो 21% है, यानी मेनली ये कंपनी रिटेल लोगों को जो है फोकस करती है या यहाँ से उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखते हैं, द कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 34.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम फ्रॉम इट्स 17 सीमेंट प्लांट्स एंड 79 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। सो 17 प्लांट्स सीमेंट के हैं और 79 रेडी मिक्स कंक्रीट के इनके प्लांट्स हैं इंडिया में। द कंपनी हैज ऑल्सो ऑपरेट्स 8 कैप्टिव पावर प्लांट्स फॉर पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स सीमेंट प्लांट्स। सो 8 पावर प्लांट भी है इनके पास जो कि पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं इनके सीमेंट प्लांट्स की। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर देखते हैं तो कंपनी रिकॉर्डेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 72% इन 2020 एज कम्पेयर टू 84% इन 2019। इट्स एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर लास्ट 5 ईयर वॉज 79%, यानी ऑलमोस्ट 80% ये कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं इनकी टोटल कैपेसिटी की। इसका अगर नेटवर्क देखते हैं तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्लूड्स 56,000 चैनल पार्टनर्स एंड रिटेल पॉइंट्स इसके पास है। सो एक अच्छा इनके पास रिटेल का नेटवर्क है इनके प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए। की डेवलपमेंट्स इन 2020 अगर देखते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट लॉन्च्ड वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस, एसीसी थर्मोफिलिक्रेट, एसीसी सुरक्षा एनएक्स एंड इकोपैक द ग्रीन कंक्रीट। It also initiated an AI-powered supply chain management platform, Blue Yonder, to enable better predictability, prevent and resolve disruption across business। तो इन्होंने अभी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो कि इन्हें इनके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए मदद करेगा। So let us see. The company has market capitalization of 43,749 crore. So large cap company है with current value 2230 current market price। 52 week है, हाई जो है वो है 2589 और लो है 1900। बुक वैल्यू है 783। सो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.16। इंडस्ट्री पी 21.5 है, स्टॉक पी 31.4, तो स्टॉक थोड़ा महंगा है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है 33.4% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 13.8-14% के आसपास है। अगर हम देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर का चार्ट में यहाँ पे 2158 के पास जुलाई में इसने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और 50 डे ने मूविंग एवरेज ने भी 200 को यहाँ पे
1 अगस्त के आसपास क्रॉस किया है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है स्टॉक के लिए। इसी के साथ वॉल्यूम भी इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छा सिग्नल होता है वॉल्यूम इंक्रीज होना। प्रोज एंड कॉन्स अगर देखते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कर्जा नहीं है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32%, एक अच्छा डिविडेंड भी देती है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, ये जो कॉन्स है, of 8.01% over the past 5 years, and company has a low return on equity of 13.1% for the last 3 years. So ये दो कॉन्स है। इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो 2010 से 2021 तक हमारे पास है, इसमें 1078 करोड़ जो उनका प्रॉफिट था वो भी डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 1863 करोड़। 10 सालों में इन्होंने इनका प्रॉफिट डबल किया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 6% का है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का। प्रॉफिट नेगेटिव है 33% ग्रोथ, यानी प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट है लेकिन लास्ट जो इसका है लास्ट ईयर का रिजल्ट प्रॉफिट है उससे कम हुआ है, इसके लिए ये नेगेटिव दिखा रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR -6%, स्टॉक का प्राइस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6% नीचे है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दिया है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 54.53% कांस्टेंट रखा है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। FII 9% से बढ़कर 12% और DII 21% का 20%, और पब्लिक का शेयर होल्डिंग 14% से घटकर हुआ है 12%। सो FII ने इसमें खरीदारी की है। नाउ लेट्स गो टू टिकर टेप में बोलता है इंट्रांसिक वैल्यू जो है वो रेट दिखा रहा है क्योंकि करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रांसिक वैल्यू, जो कि महंगा है। स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न एज कम्पेयर टू XD, एक अच्छा रिटर्न दिया है, यहाँ पे ग्राफ में भी दिखता है। डिविडेंड अच्छा देती है, इसके लिए ग्रीन है। एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, और कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं है या कोई रेड सिग्नल नहीं है, एक अच्छी मैनेजमेंट है। फोरकास्ट अगर देखते हैं तो 51% एनालिस्ट इसको बाय रेटिंग दे रहे हैं। फाइनेंशियल्स में अगर देखते हैं तो नेट इनकम जो है वो अभी लास्ट जो है 2021 का 18,062.99 1863 करोड़ है, 1863 करोड़। सो लेट्स गो टू चार्ट। सो अगर हम देखेंगे तो ये एक वीकली चार्ट है और हर एक कैंडल एक वीक का स्टॉक मूवमेंट हमें दिखा रही है। अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट लेवल के पास अभी ट्रेड होने लगा है, और अगर ये लेवल जो है जो कि 2355 या 2354 जो है उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इसमें। अगर हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के ये लास्ट लो से इसके हाईएस्ट पीक तक, तो 38% का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, 38% फिबोनाची लेवल में, और वहां से फिर एक अप मूव दिखा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसका RSI जो है वो भी नियर टू 60 है, यानी ये लेवल निकलने के बाद RSI भी इसको सपोर्ट करेगा, तो ये एक अच्छी अप मूव दिखा सकता है। अगर हम इसमें टारगेट निकालेंगे तो हमारा पहला टारगेट आ जाएगा ये लेवल का, जो कि इसका ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है। तो हमें 10% 9.179 से 10% के रिटर्न इसमें वो जो लेवल है वहां से मिल सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो ये लास्ट स्विंग जो है उसके आसपास हो जाएगा, 6% का हमारा स्टॉप लॉस है 2200 के आसपास, और उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट है 2600 या 2575 2575 हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर ये टारगेट हमारा निकलता है तो और ऊपर इसमें अच्छे टारगेट आ सकते हैं। और एज वी नो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें बहुत अभी पोटेंशियल है ग्रोथ करने के लिए। और ACC ये जो है ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है
और इसी के साथ अभी जो अडानी ग्रुप है, इसने इसका एक्विजिशन किया है। तो आपको तो पता है वो जो अडानी ग्रुप है वो बहुत एग्रेसिवली उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट भी करते हैं और उसको डेवलप भी करते हैं। तो ये कंपनी एक अच्छी हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देती है, इसी के साथ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी इसमें अभी हमें दिखती है। तो ये रहा स्टॉक का एनालिसिस, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।